Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Welcome to the KPS online lectures. Students, today we are going to have our lecture number 9 and that is figures of speech. Now the question is, what is meant by figures of speech? Figures of speech are used to beautify the speech. यानी जो राइटर पोइट्स वगैरह हैं वो अपनी तहरीर में अपनी पोइट्री में खूबसूरती लाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो स्पीच को बनाते हैं, लेकिन फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं वो इसमें खूबसूरती पैदा करते हैं। सो वी कैन से दैट फिगर्स ऑफ स्पीच आर यूज टू ब्यूटिफाई द स्पीच। राइटर जो है वो अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए, अपनी बात में खूबसूरती पैदा करने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करता है। नाउ सम important figures of speech are here. Let's discuss them. First of all, we have simile, a figure of speech in which two apparently unlike things are explicitly compared, usually in a phrase introduced by like or as. सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि द कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज इज़ कॉल्ड सिमिली। यानी दो बिल्कुल मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, उनको हम कंपेयर करते हैं और उसको कंपेयर करने में जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है लाइक और एज। जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि वो चाँद की तरह खूबसूरत है, शी इज़ एज़ ब्यूटीफुल एज़ मून, और शी इज़ ब्यूटीफुल लाइक मून। नाउ हेयर वी हैव एन एग्जाम्पल, ही इज़ एज फास्ट एज अ हॉर्स। नाउ हॉर्स इज़ कंपेयर्ड विद अ ह्यूमन बीइंग, यानी एक जानवर को इंसान के साथ कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन क्यों किया जा रहा है? उसकी खूबी बयान करने के लिए, उसकी क्वालिटी बयान करने के लिए उसको घोड़े के साथ मिलाया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, बावजूद इसके कि घोड़ा जो है वो जानवर है। यानी सिर्फ अपनी राइटिंग में खूबसूरती पैदा करने के लिए दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाता है। इट इज़ एज कोल्ड एज आइस। नाउ आइस इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम any object what is being compared. So the comparison between two unlike objects by using the words of like or as is called simile, यानी किसी चीज़ के तरह का कहना। Now we have metaphor, a figure of speech in which an implied comparison is made between two unlike things. नाउ स्टूडेंट्स, सिमिली में हमने कहा था कि किसी चीज़ की तरह का कह देना। अब मेटाफर में डायरेक्टली जो है वो नाम दे दिया जाता है। जैसे ही वॉज अ लाइन इन द बैटल, एज इन सिमिली वी से ही इज़ एज ब्रेव एज लाइन, बट हेयर वी आर सेइंग दैट ही वॉज अ लाइन इन द बैटल, यानी वो जंग में शेर था, यानी शेर की तरह उसने परफॉर्म किया। द स्ट्राइकर वॉज अ गोल मशीन। नाउ अ ह्यूमन बीइंग इज गिवन द नेम ऑफ मशीन। देन वी हैव द मून वॉज अ मिस्टी शेडो, यानी हम किसी भी चीज़ को डायरेक्टली जो है वो अनलाइक ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? मेटाफर। यानी सिमिली और मेटाफर में क्या डिफरेंस है? सिमिली में हम किसी एक ऑब्जेक्ट को अनलाइक ऑब्जेक्ट, बिल्कुल मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के जैसा कहते हैं, लेकिन मेटाफर में हम उसको उस ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं। नाउ वी हैव इमेजरी, द यूज़ ऑफ विविड और फिगरेटिव लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, actions or ideas. In other words, imagery is a picture created by the mind, यानी
जब हम किसी के अल्फाज पढ़कर या सुनकर ख्यालात की दुनिया में पहुंच जाते हैं, अपने जहन में उसको सोचना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इमेजरी. In English, we can say that when the words of a writer take us into the world of imagination, it is called imagery. यानी किसी के अल्फाज जो हैं उसको हम सुन के या पढ़ के जहन में तसव्वुर करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हमने अक्सर पोइम्स में पढ़ा है. बहुत ही मशहूर पोइम डैफोडिल्स. शायर कहता है कि देवर डांसिंग, देवर फ्लटरिंग, के वो रक्स कर रहे थे, अपने सरों को हिला रहे थे. अब ये तो मुमकिन नहीं है क्योंकि वो फूल हैं, इंसानों की तरह वो हरकत जो हैं वो नहीं कर सकते. लेकिन क्यों? टू ब्यूटिफाई हिज स्पीच, टू ब्यूटिफाई हिज पोइम. नाउ some types of imagery are given. For example, visual, auditory, tactile. Then we have olfactory, and in the end we have gustatory. यानी ये 5 तरह की इमेजरी है: साइट, साउंड, टच, स्मेल, and then we have taste. Now we have personification. It comes from the word person. It is a figurative language technique when an object or idea is given human traits or characteristic. यानी ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट जो है उसको इंसानी खसूसियात के साथ बयान किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्लावर्स जो हैं उनको इस तरह से बयान किया जा रहा है कि वो जैसे इंसान हों. फ्लावर्स वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. यानी अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड अनलाइक ऑब्जेक्ट इज़ प्रेजेंटेड एज ह्यूमन बीइंग. उसको इंसानी खसूसियात के साथ बयान किया जाता है. इट इज़ कॉल्ड personification. Then we have alliteration. The repetition of the same sound or of the same kind of sound at the beginning of words or in stressed syllables. यानी किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में, वर्ड के स्टार्ट में, या जो स्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं कि वो सिलेबल्स जिन पे दबाव डाल के हम उनको पढ़ते हैं, इसको कहा जाता है एलिट्रेशन. यानी द रेपिटिशन ऑफ सेम साउंड. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर. नाउ वी हैव द रेपिटिशन ऑफ sh and s. So it is called alliteration. Students, there are some other similes as there are some figures of speech as irony, stare, but these are the most commonly used. So students, this was our lecture for today. Thank you so much.